हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई कैन सी एन अपॉर्चुनिटी इन इन निफ्टी। देर इज़ अ चैनल पैटर्न एंड विच इज़ गोइंग, इट्स अ वेरी बिग चैनल पैटर्न। ठीक है, आप देखो, ये इस तरह से यहाँ पे पहले आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पे इसी जगह से रेजिस्ट कर गया, फिर ये नीचे आया, इस जगह से इसने पुल बैक लिया, फिर ये यहाँ पे आया, इसी जगह से इसने रेजिस्ट कर लिया। तो आप समझ रहे हो कि ये जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ पे कुछ होगा। अब क्या है कि आज के डेट पे यहाँ पे ये रेजिस्ट किया इस जगह से। अब आप बोलोगे कि तो आपने ट्रेड क्यों नहीं किया? मैंने नहीं लिया ट्रेड। इस जगह से मेरा एंट्री पॉइंट बन रहा था, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि लेता तो मैं ये यहाँ तक मुझे प्रॉफिट आता। फिर ये नीचे गया, फिर ये मेरा ये दिस कुड बी माई एस एल, या ये मेरा एस एल हो सकता था, जो कि छोटा एस एल है कंपेरेटिवली। अगर देखें, हम ये टारगेट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि आपका आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता है, तो वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई शॉर्ट में। अगर आप देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज गोइंग टू बी माई एंट्री पॉइंट, दिस इज माई गोइंग टू बी माई टेक प्रॉफिट। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई एस एल। तो क्या बन रहा है, 1:3 का तो ऑलमोस्ट बन रहा है। तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आई एम अ मैन ऑफ कल्चर। आई डू वट आई फॉलो एंड आई डू इट व्हेन आई गेट इट, एज सिंपल एज दैट। आपको अगर ये ट्रेड लेना है, आपको जो कमाने हैं पैसे, आप ये ट्रेड ले सकते हो। बट मैं किसी भी जोन के अंदर ट्रेड नहीं लेता। आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता, आई वुड हैव गॉन। अगर मेरा एस एल हिट होता, आई कुड हैव टेकन इट, नो नो इश्यूज। अब आप ये समझ गए हो कि बहुत दिन से निफ्टी या बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रही हैं। ठीक है, अब या तो ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन भी ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल स्टिल आई वुड से कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। एक 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 कंसोलिडेशन आ सकता है, बट डाउनफॉल नहीं हो सकता। अभी मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, अप ट्रेंड में ही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये जितना गिर रहा है ना, उतना मेरे को अपॉर्चुनिटी एक लंबा पैसा कमाने का। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को भी आप समझे। तो मैं मेरा इस चार्ट में क्या प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस चैनल पैटर्न को कैसे ट्रेड करना चाहूँगा। अगर कोई बंदा यहाँ से ये ट्रेड लेता है, तो वो ये गलत नहीं है। बट मैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए नहीं जाता। मैं टारगेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा ये। आई एम टारगेटिंग द एंटायर दिस। मैंने अगर मैंने नेक्स्ट टाइम कुछ लिया, मैं 2% टारगेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, 2% का मतलब होता है 353 पॉइंट्स। और ये आपको दे रहा है कितना, 258 पॉइंट्स। वेरी गुड, फेयर इनफ। आप चाहो तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, और इसका ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो। बहुत सारे जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो ऐसा करते हैं, वेरी गुड। बट मैं इसलिए नहीं ले रहा ट्रेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सेंटिमेंट ना मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये प्लानिंग किया, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें अभी पॉजिटिव हूँ कि नहीं भैया, अभी ये निफ्टी 50 रिकवर करेगा या ऊपर जाएगा। मतलब देर इज अ कंफ्यूजन एंड डिस्क्रिपेंसी इन माई थॉट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग। सो अभी मैं कोई भी तरह से डायरेक्शनल व्यू नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि ओवरऑल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि निफ्टी मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। ठीक है, अभी भी मैं बाई का कुछ सोच रहा हूँ। बट क्योंकि ये बहुत दिन से ट्रेड किया है इस तरह से, तो अगर ये इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, तो अपन सेल भी कर सकते हैं। मगर मेरा लॉन्ग टर्म जो व्यू है, मतलब आप बोलो 2-3 महीने का, तो वो निफ्टी या बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। और मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये नीचे की तरफ डिप, क्योंकि पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई, खास करके ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मैं ये दोनों पैटर्न पे ही करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर नीचे गया, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे ये दे सकता है, पॉइंट्स दे सकता है, विच इज़ 2%। तो मैं 2% ले जाऊंगा ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इसको बाई कर लिया, लेट अस सपोज कि मैंने इसको यहाँ से बाई कर लिया होता, तो तब आप देख रहे हो कि अभी ये कॉन्सुलेशन जोन में आ गया। अब मैं ऑप्शंस तो इसमें कर नहीं सकता, और ऑप्शंस कर नहीं सकता इसका मतलब मैं कम पैसे लगा के ज़्यादा कमा नहीं सकता। तो अगर मुझे सेफ खेलना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर एक लॉट लेता हूँ इसके, जो करीबन 2 लाख के रुपये अप्रॉक्सीमेटली पैसे लगेंगे, और मुझे इसे होल्ड करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं 2 लाख रुपए लगा भी दूँ, ब्लॉक भी कर दूँ, और 2-3 दिन के लिए होल्ड करूँ, और फिर ये मेरा जाके यहाँ पे एसएल लगे। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कि ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। जब ये यहाँ पे आया था, तब मैंने इसे लेने का सोचा था।
बट मैं क्योंकि ब्रेकआउट इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करो। अगर ये कल को ऊपर भी चला जाए तो आप बोलोगे कि आप मैंने इतना प्रॉफिट मिस कर गया, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। मेरे रूल्स में मेरे रिडार में कुछ आएगा तभी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हो तब आपके साथ क्लीन ट्रेडिंग होगी, क्लीन। मैंने अभी तक अभी अभी ये 17 दिन हो गए हैं, और लास्ट लास्ट नवंबर अक्टूबर के लास्ट 10 दिन में मैंने एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, और अभी 17 दिन में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है। हालांकि मुझे मिला था बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड, एक और दोनों ट्रेड में फ्यूचर्स अगर करता तो मुझे एक ट्रेड में 500 पॉइंट मिल रहे थे, एक ट्रेड में मुझे 300 400 के करीबन पॉइंट्स मिले हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई कि 400 500 पॉइंट का मूव मिलता है, ठीक है। 17 दिन यहाँ पे हो गए हैं और वहाँ पे 10 दिन, मतलब 27 दिन में मुझे 2 ट्रेड मिले, जिसमें एक ट्रेड में 500 पॉइंट्स मिले, एक ट्रेड में 400 पॉइंट मिले। तो 500 400 टोटल करीबन 900 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप एक भी लॉट लेते हो फ्यूचर का तभी भी आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, और क्लीन पैसा, क्लीन मैंने बिना किसी लॉस का। कम ट्रेडिंग करो मेरे भाई, कम ट्रेडिंग करो, मगर जो लो एकदम परफेक्ट लो, अपने आप को बेचैन मत करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ, और ना चाहते हुए भी मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ, बट बेसिकली बात ये है कि मेरा इसमें प्लानिंग ये है कि अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो आई एम गोइंग टू टेक दिस, और अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आई एम गोइंग टू टेक दिस। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डज। हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में फ़िलहाल कोई मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसमें जोन बना के मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है।